नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मुशहरी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा को विदेशी हथियार और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। हथौड़ी थाना क्षेत्र के डी जीवर गांव के मुखिया के ससुर को अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में स्थिति गंभीर। और वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने एक और घोटाला सामने लाया। बोर्ड खरीद के बाद लैपटॉप खरीदारी में भी हुई भारी अनियमितता। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुशहरी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा को विदेशी हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को मुशहरी थाना पुलिस के द्वारा द्वारिका नगर पावर ग्रिड के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था कि इसी बीच एक उजले रंग की होंडई कंपनी की औरा गाड़ी BR21A B 6381 को शक के आधार पर रोककर चेकिंग की गई तो उसमें सवार दो व्यक्ति गोविंद कुमार शर्मा और नीतीश कुमार को एक विदेशी पिस्टल, 74 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गोविंद कुमार शर्मा कई कांडों में नामजद अभियुक्त है। इस संबंध में मुशहरी थाना कांड संख्या 268/24 धारा 25(1) 26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है। गोविंद कुमार शर्मा का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। 23 सितंबर 2018 को मुजफ्फरपुर नगर निगम के पहले मेयर समीर कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने AK-47 से उनकी कार में ही हत्या कर दिया था। उनका चालक रोहित भी उसमें मारा गया था। इसके बाद 21 जुलाई 2023 को जमीन कारोबारी आशुतोष शाही और 3 बॉडीगार्ड की भी हत्या कांड में गोविंद शर्मा का नाम सुर्खियों में आया था। मुजफ्फरपुर के इन दोनों चर्चित हत्याकांड सहित आधा दर्जन मामलों में गोविंद शर्मा आरोपित है, जो मुजफ्फरपुर के कई थानों में दर्ज है। बताइए ना, क्या मामला है? ये मामला है कि 25/10/24 को दीवा गश्ती के दौरान द्वारिका नगर एक जगह है मुशहरी में, द्वारिका नगर पावर ग्रिड, वहाँ पे दीवा गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग हो रही थी। वाहन चेकिंग में एक टीम थी जिसमें कि मुशहरी थानाध्यक्ष थे, तेज प्रकाश सिंह थे, उनके साथ संतोष कुमार थे और BSF के 2 जवान मुकेश कुमार और ललन कुमार थे। तो इनके द्वारा वाहन को रुकवाया गया। वाहन रुकवाने के क्रम में वो वाहन थी BR1AB 6381 हुंडई कंपनी की औरा गाड़ी थी, उसको रुकवाया गया। तो रुकवाने के क्रम में जैसे ही वो चेकिंग वगैरह हुई तो उसमें चेकिंग के दौरान ही ये वहाँ से भागना शुरू किए। भागने के क्रम में BSF के जवान और बाकी लोगों ने उनको अपने गिरफ्त में लिया। गिरफ्त में लेने के बाद से जब तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान देखिए एक पिस्टल बरामद हुआ, साथ में बहुत सारा कारतूस भी बरामद हुआ और दो जो मैगजीन होता है पिस्टल का, ये बरामद हुआ। फिर लोगों के द्वारा पूछताछ के क्रम में या जो हमारे लोग पूछताछ किए तो पता चला कि ये तो एकदम शातिर अपराधी गोविंद कुमार शर्मा, पिता प्रमोद कुमार शर्मा, गजपति गांव के जो मनियारी अंतर्गत है, और इन पर पूर्व में बहुत सारे केसेज हैं। नगर थाना में, फिर मनियारी में, मिठनपुरा में, सरैया में, ये ब्रह्मपुरा थाना में। तो ये इन पर एक जो पिस्टल की जांच की गई तो वो बिल्कुल चेक रिपब्लिक का बना हुआ पिस्टल है, विदेशी पिस्टल है जिसको सीजेड पिस्टल बोलते हैं। और ये बहुत कि कारगर ऑटोमेटिक ये पिस्टल होता है और 9mm का इसमें कारतूस लगता है। तो 9mm का करीब 74 कारतूस, और जो ग्लॉक पिस्टल, ग्लॉक नहीं इसको सीजेड पिस्टल कहते हैं, जो कि बहुत इसका 10 लाख से ऊपर इसका प्राइस, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होता है, चेक रिपब्लिक का बना हुआ। और
इनके साथ एक और व्यक्ति पकड़ा गया जो नीतीश कुमार है, जो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था। पूछताछ के क्रम में उससे भी पूछताछ की गई। उसने कहा कि मेरी गाड़ी को किसी के थ्रू, यानी कि एक नहीं होता है जो ओला रजिस्टर्ड करता है, उसके थ्रू इसको भाड़े पर लिया गया था। इसकी भी जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर इसके मालिक कौन हैं, उनकी संलिप्तता क्या है। तो इस बिंदु पर भी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो पिस्टल है वो बिल्कुल आश्चर्यजनक, पहले से भी इन पर, जैसा कि आप लोगों को ही पता होगा कि बहुत नामी गिरामी लोगों की भी हत्या में इनका हाथ रहा है। और योजना क्या थी सर? हाँ, योजना के बारे में योजना तो अभी जैसा कि उन्होंने स्वीकार कर रहे हैं कि मैं पटना से ये जा रहे थे अपने घर को, और उसी लिए मैंने कि ड्राइवर से भी हम लोगों ने पूछताछ किया। गोली मिला है क्या? किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने? देखिए, बिल्कुल मैंने कि कुछ भी कहा जा सकता है, जो कि ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूर किसी न किसी बहुत बड़े घटना को अंजाम देने के लिए ये निकले थे। और अक्सर हाँ ऐसा होता है कि जब ओला पर गाड़ी लिया जाता है या मैंने कि ऐसे व्यक्ति की गाड़ी ली जाती है तो जरूर कोई घटना कारित करने के लिए, जिससे कि होता है कि मेरा अपना आदमी भी नहीं फंसे और हम घटना कारित भी कर लें। पूर्व में भी जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 4 मर्डर हुआ था, जिसमें कि चक्रकोट मिला है टोटल जो गोली है। हाँ, ये 74 जिंदा कारतूस है। ये था कि दो मैगजीन भी साथ में मिला है, जिसमें कि गोलियां भरी हुई थी। एक तो लोडेड था और एक अलग से भी मैगजीन मिला है जिसमें कि 8 कारतूस उसमें भर के रखा हुआ था। आगे की कार्रवाई इन पर मैंने कि इनको गिरफ्तार कर ही लिए हैं हम लोग। इनको जेल भेजेंगे, आर्म्स एक्ट में जेल भेजेंगे। 268/24 मुसहरी का केस दर्ज कर लिया गया है, मुसहरी थाना कांड संख्या 268/24। इनको जेल भेजेंगे। अनुसंधान में और भी आगे अगर किन्हीं का इसमें आता है, ये अगर किसी योजना को ये अंजाम दे रहे थे तो उसका भी हम लोग अनुसंधान में लाएंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का। हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीहजेवर गांव के मुखिया के ससुर को अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड अंतर्गत डीहजेवर पंचायत की मुखिया नूरजहां खातून के ससुर मोहम्मद कलाम को बाइक सवार 2 अपराधियों ने प्रखंड मुख्यालय से घर लौटने के दौरान गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां से परिजन बेहतर इलाज के लिए नोबल अस्पताल में लेकर पहुंचे। घटना के संबंध में मुखिया नूरजहां का कहना है कि 2 युवक उनके घर पर उनके ससुर से मिलने आए थे और गुरुवार को जब उनके ससुर प्रखंड मुख्यालय में काम के लिए गए थे, वहां भी दोनों युवक देखे गए और लौटने के दौरान भदई गांव के निकट बाइक सवार दोनों अपराधियों ने बाइक से लौट रहे उनके ससुर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 3-4 गोली उन्हें लगी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मुखिया का कहना है कि उनका किसी से विवाद नहीं है, पंचायत में सबको साथ लेकर चलती हैं। उनका ये भी दावा है कि अगर प्रखंड मुख्यालय में लगा सीसीटीवी कैमरा चालू होगा तो वो दोनों संदिग्ध युवकों को पहचान सकती हैं। मोहम्मद कलाम के साथ बाइक पर सवार पंचायत के ही एक ग्रामीण का कहना है कि मोहम्मद कलाम से प्रखंड मुख्यालय में मिलने के बाद दोनों युवक बाइक के साथ चल रहे थे और भदई गांव के निकट अचानक अपनी बाइक को तेज करते हुए मोहम्मद कलाम से आगे बढ़ने के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। उनका कहना है कि बाइक सवार अपराधियों ने 5 गोली चलाई और पूर्व दिशा में एकमा सरहंचिया गांव की ओर भाग निकले। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर का कहना है कि इस मामले में छानबीन की जा रही है, जल्द ही हमलावरों की पहचान कर ली जाएगी। आपको बता दें कि मुखिया नूरजहां खातून उसी डीहजेवर पंचायत की मुखिया हैं, जहां जहरीली शराब से 2 युवकों की मौत हो गई है। गुरुवार को मुकेश सैनी इसी पंचायत में पहुंचे थे और जहरीली शराब से मरने वाले दोनों युवकों के परिजनों से मुलाकात भी की थी। ब्लॉक में गए हुए थे, हमको कोई जानकारी नहीं था। 2 आदमी मेरे दरवाजे पर आए हुए थे और उन्हीं के साथ 10 बजे में निकले हैं पापा जी के साथ। इधर से जाने के वक्त भी दोनों आदमी निकले हैं, उधर से आने के समय भी दोनों आदमी, ब्लॉक तक भी दोनों आदमी थे और उधर से रिटर्न जब पापा जी आ रहे थे उस समय भी ब्लॉक आए रिटर्न। और वो लड़का अगर सीसीटीवी कैमरा में ब्लॉक में अगर गया होगा
और सीसीटीवी कैमरा में कैद होगा उसका पिक्चर, तो हम पहचान जाएंगे उसको। हम कहाँ पे गोली मारा है वो? गोली मारा है, हाथ में मारा है और दिमाग में मारा है। कौन सी जगह पे मारा है? जिला पार्षद ये है बबलू जी है, उन्हीं के घर के आसपास में मारा है जी, भदाई में। थाना कौन सा पड़ेगा जी? थाना क्षेत्र कौन सा पड़ेगा जहाँ गोली मारी गई है? थाना और जहाँ हथौड़ी थाना पड़ेगा जी। जी, विजय पंचायत का मुखिया नूरजहां खातून जी। अब्दुल कलाम। किसी से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। कौन है कहाँ से आया ये हमको कोई जानकारी नहीं है। और किसी को हम कुछ जोत नहीं लिए हैं जो कोई हमको ब्लैकमेल करेगा या ये करेगा, किसी से हमको कोई जानकारी नहीं है। 3-4 गोली लगी। थाना अंतर्गत बेजीवर पंचायत है, वहाँ की मुखिया हैं नूरजहां, उन्हीं के ससुर हैं मोहम्मद कलाम। वो ब्लॉक और आई ब्लॉक से ब्लॉक का काम करके आपदा का लौट रहे थे। उनका गांव हुआ तुलसी आनंदपुर। तो तुलसी आनंदपुर से पहले भदई गांव है, वहीं पे मोटरसाइकिल से 2 अपराधियों ने जो है गोली मारी है। कलाम साहब हैं, उनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनके साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल पे जो है 2 सवार थे और वो सुबह से ही साथ में ब्लॉक भी गए थे, जैसा उनका कहना है, और घर पे भी गए थे। और तो अभी उसका हम लोग पहचान करा रहे हैं और जैसे ही पहचान होगी तो आगे कार्रवाई होगी। घटना स्थल भदई गांव है। कितनी गोली लगी है सर? 2-3 गोली लगी है जी। अभी तो वैसा कुछ, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि बहुत ही निहायत ही शरीफ आदमी है, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है। तो अब क्या बात हो सकती है वो चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि मतलब वो साथ में सुबह में साथ में ब्लॉक भी गया है और इनके घर पे भी आया था। अच्छा, जो घटना की है वो साथ में भी गया था? हाँ, मतलब उन लोग का कहना है कि मतलब वो उसको देखे थे ब्लॉक में भी, वो साथ में मतलब पीछे गया था, रैकिंग कर रहा। हाँ, हो सकता है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं साथ में थे, उन्होंने ये बताया। बिहार में पहला नॉन पिंक प्लांट बना मुजफ्फरपुर का कांटी एनटीपीसी। मुजफ्फरपुर एनटीपीसी कांटी अपने व्यावसायिक संचालन कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत क्षेत्र के विकास के लिए भी हर संभव कदम उठा रही है। ये बात शुक्रवार को एनटीपीसी कांटी में आयोजित प्रेस वार्ता में परियोजना प्रमुख मधु एस ने कही। मधु एस ने एनटीपीसी कांटी के उत्पादन के बारे में बताया कि कांटी स्टेशन एनटीपीसी के नॉन पीट हैंड स्टेशन में बिहार में पहले स्थान पर और देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जो गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि यूनिट 3 ने निर्बाध बिजली उत्पादन के मामले में 208 दिनों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया और 197 दिनों के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर लिया। परियोजना प्रमुख मधु एस ने कहा कि समाज कल्याण में भी एनटीपीसी कांटी कभी पीछे नहीं रहा है और हर हफ्ते आसपास के गांव में मेडिकल कैंप लगवाया है, जिससे अभी तक करीब 3615 गांव वाले लाभान्वित हुए हैं। आज के डिजिटल युग में दुनिया के कदम से कदम मिलाने के लिए शिक्षा के आधुनिक तरीके और कंप्यूटर का ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कांटी के 40 बालिकाओं को सशक्त करने के लिए बालिका सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की है। महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए बेकरी प्रशिक्षण, पापड़ प्रशिक्षण, आचार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कांटी की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इसको लेकर हम जगह जगह रोड, नाला इत्यादि का भी एनटीपीसी काम करवा रहे हैं। आज आप सब लोगों को हमने इनवाइट किया था कांटी प्रोजेक्ट में कि आप मीडिया के थ्रू हम सबको खबर दिया जाए कांटी प्रोजेक्ट का क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है और क्या क्या आगे का इस तरह का प्लान क्या है और हम सेफ्टी और पर्यावरण का सुरक्षा के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये सब के लिए ये सब ट्रस्ट है हमारा, वेरियस प्रोग्राम से, वेरियस प्रोसीजर से ये सब मीट करके हम पूरा काम कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अच्छा चले, सब लोग सेफ रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। सेफ्टी को लेकर से कई आज बातें बताई गई, सेफ्टी को लेकर विशेष क्या किया जा रहा है? सेफ्टी इज ए वेरी सीरियस सब्जेक्ट। ओके,
हमारा हर एक्टिविटी में टेक्निकल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, इन सब के लिए अपना अपना एक खतरा रहता है। वो खतरा को पहले लोगों को समझाए कि ये सब प्रॉब्लम है, इसको सावधान से करना जरूरी है। वो किस तरह करना है ये भी एक मेथड दिया हुआ है कंपनी, ये सबको समझाता है। हम जितना भी हमारा लेबर्स है, जितना भी हमारा वर्कर्स है, सबको पहले काम समझाता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो ये हम आजकल रेगुलर करता है ताकि कोई भी लोगों को कभी परेशानी ना हो और लोग अलर्ट रहे अपना काम। ये हमारा इंटेंशन है। एनटीपीसी कांटे की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आगे क्या किया? एनटीपीसी कांटे का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो डिसीजन है ये कंपनी टोटलिटी में देखता है, डिसाइड करता है। हमने ये देखता है कि हमारा क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे अभी हमारा स्टेज 1 पहले चल रहे थे, स्टेज 1 का भी डिमोलिशन हो रहा है, तो डिमोलिशन होने के बाद उधर क्या होगा इसके लिए भी डिसीजन होगा। अभी डिमोलिशन करके हमारा टारगेट है कि वो एरिया को रिकवर करके रेडी रखें, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक वो भी तैयार हो जाएगा कुछ अगर। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने एक दिवसीय सामूहिक अनशन का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर न्यायालय में आज अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के द्वारा सिविल कोर्ट कैंपस में एक दिवसीय सामूहिक अनशन का आयोजन किया गया। मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हैं, जैसे जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर की चुनाव प्रक्रिया अविलंब शुरू किया जाए, साल 2022 से 2024 से अब तक की आय का ब्यौरा आम सभा में पेश किया जाए तथा इसकी निष्पक्ष जांच कराया जाए और अधिवक्ताओं के अधकट्टी भुगतान पर रोक अविलंब हटाए तथा भुगतान दीपावली से पहले सुनिश्चित। हम लोग अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय अनशन का कार्यक्रम जो है कर रहे हैं। हम लोग का 3 ही डिमांड है। एक तो आय व्यय का हिसाब देना, दूसरा इस समय पर चुनाव जो है नहीं हुआ अब तक चुनाव अविलंब कराना, और कुछ जो अधकट्टी वगैरह जो अधिवक्ताओं का रहता है, जो उन लोगों का जो है भुगतान नहीं हो रहा है। ये 3 मुद्दों पर हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है। देखिए, सबसे बड़ी आश्चर्य है कि जो एडहॉक कमेटी के पहले जो कमेटी थी वो भंग हो गई, वो अब तक हिसाब नहीं दिया एडहॉक कमेटी को, और एडहॉक कमेटी भी हिसाब अभी तक नहीं दे रहा है। तो ये पॉकेट का संस्था बन चुका है। इसलिए हम लोग तमाम अधिवक्ताओं की तरफ से आज हम लोग जो है एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, और अगर चुनाव नहीं कराया गया, आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया, तो फिर आगे भी हम लोग अपने आंदोलन को बढ़ाते हुए एसोसिएशन में तालाबंदी और स्टेट बार काउंसिल में भी जाकर के हम लोग अनशन धरना करेंगे। और हमारे बड़े भाई हैं यहाँ पर श्री संजय सिन्हा जी, पूर्व अंकेक्षक हैं, कि एक तो बिना जितले कुर्सी पर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हम अधिवक्तागण आज अपने ही एसोसिएशन के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। हमारे एसोसिएशन के जो कर्णधार हैं, पूर्व के महासचिव हैं या जो एडहॉक कमेटी के महासचिव हैं, मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन के प्रजातंत्र को साफ खत्म करके यहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा कर दिए। उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाती है तो उसके खिलाफ डीसी चलाई जाती है। डराने का, धमकाने का उनका एक नियति सा बन चुका है। मैं भी शिकार उसका रहा हूँ। मैं भी 1.5-2 साल तक बिहार स्टेट बार काउंसिल में दौरा था। डीसी मेरे खिलाफ भी चला था। वो डीसी सिर्फ इसलिए चला था कि मैं उनके खिलाफ आवाज क्यों उठाता। भाई, आप चुनाव जीते, महासचिव बने, आपके टेन्योर में जो स्टैट्यूटरी पीरियड है 2 साल का, उसके अंदर चुनाव करा लेना था। आपने चुनाव नहीं कराया। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो आपको कोई विकल्प नहीं सूझा, तो एडहॉक कमेटी आपने बना लिया। आप एसएसपी कार्यालय की पुरानी बिल्डिंग 9,01,000 रुपए में नीलाम हो गई। मुजफ्फरपुर का एसएसपी कार्यालय गुरुवार को नीलाम हो गया। एसएसपी कार्यालय के नीलामी की न्यूनतम बोली 5,53,989 रुपए लगाई गई थी। बोली लगाने वाले को 55,398 रुपए जमानत राशि देनी थी। कांटी के हरे राम हरे कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर हरे कृष्णा ने अधिकतम बोली 9,01,000 लगाकर नीलामी अपने नाम करवा ली। अब हरे कृष्णा को भवन को तोड़कर सारा सामान 7 दिन के अंदर हटा लेना है।
इसके बाद खाली होने वाले स्थान पर नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन का निर्माण होगा। 5 मंजिल भवन निर्माण के लिए DPR तैयार हो चुका है। निर्माण पर 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत आने की संभावना है। आपको बता दें कि ब्रिटिश काल के भवनों की तर्ज पर SSP कार्यालय का निर्माण 70 के दशक में हुआ था। चूना और सुर्खी से बने भवन में ईंट की दीवारें 30 इंच मोटी है। लोहे के शहतीर पर छत बनी हुई है। बीते साल इस भवन में आग लग गई थी। इसके कारण भवन जर्जर हो चुका है। आग से क्षतिग्रस्त हुए इस भवन के पुनः निर्माण की अनुशंसा पुलिस भवन निर्माण निगम ने की थी। ऑफिस SP ऑफिस में जो पुरानी बिल्डिंग है उसका आज नीलामी था, तो उस नीलामी का पेपर में निकला हुआ था, तो उसी को देख करके हम लोगों ने पेपर अप्लाई किया। यहाँ पे पेपर अप्लाई किया और उसका ऑफिस का मुआयना किया कि कहाँ तक हम लोग उसका दाम लगा सकते हैं। तो उसमें एक आइडिया ले लिए हुए थे कि क्या उसका माने कीमत हो सकता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एक सिक्योरिटी मनी जमा करना था 53,000 कुछ का, तो वो और आचरण प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अपना GST, तो सब हम लोग ने जमा किया, जिसमें हम लोग ने क्वालिफाई किया। उसके बाद में मोटा मोटी 105 आदमी का मोटा मोटी पेपर यहाँ जमा सिलेक्शन में हुआ है। तो उन सब के बीच में ऑक्शन जो है वो नीलामी किया गया। तो सरकारी जो उसका रेट था उसको छोड़ने के बाद में 9,01,000 रुपया हमने उसका कीमत लगाया कि उतना हमको माने देना है। तो उसका नीलामी जैसे बोला जाता है कि 1,000 2,000 करके 5 लाख 7 लाख 6 लाख 8 लाख 9 लाख इस तरह का बोली लगाया। सब कुछ अपना अपना बोली लगाया। लास्ट मेरा जो था वो 9,01,000 था। 9,01,000 में हमने उसका जो भी सामग्री था उसको हमने लिया। नाम हुआ हरे कृष्ण हरे राम। मोतीपुर का रहने वाला है। पहले भी बिल्डिंग नहीं, हम लोग फर्स्ट लिए हैं। हाँ, पहली बार। लगता है फायदा होगा। फायदा और नफा तो लगा हुआ है, अपना अपना किस्मत है, अब क्या बचेगा। कितने दिन की अवधि मिलेंगे ये साल? ये जैसे वर्किंग जो है वो 7 डेज का है। 7 डेज में कंप्लीट कर लेना। हाँ, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस त्योहार के सीजन में 0 माइल स्थित मोबाइल इंडिया शोरूम में ऑफरों की भरमार दी जा रही है। इस दीपावली धनतेरस पर अगर मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए मोबाइल इंडिया एक से बढ़कर एक ऑफर की भरमार लेकर आया है, जहां आप एक ही छत के नीचे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन जैसे आईफोन, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, OnePlus, MI जैसी कंपनियों की पूरी रेंज उपलब्ध है। त्योहारों के सीजन में ऑफर की बात करें तो मोबाइल इंडिया में लकी ड्रॉ का ऑफर चलाया जा रहा है, जिसमें ओप्पो का फोन लेने पर 10 लाख तक जीतने का मौका ग्राहक को मिलेगा। साथ ही वीवो की फोन खरीदने पर स्कूटी जीतने का मौका, रेडमी और सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदने पर कार तक जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही हर खरीदारी पर ग्राहकों को निश्चित उपहार भी मिलेगा। मोबाइल इंडिया के प्रोप्राइटर गणेश कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ फाइनेंस की भी पूरी सुविधा उपलब्ध है। फाइनेंस कंपनियों में बजाज, TVS क्रेडिट, HDFC, चोला, मंडलम, IDFC, HDB, होम क्रेडिट आदि कंपनियों से फोन फाइनेंस पर ले सकते हैं। साथ ही 0 डाउन पेमेंट के साथ भी ग्राहक फोन अपने घर ले जा सकते हैं। हमारा पता है श्री राम मार्केट, पांडे पेट्रोल पंप, 0 माइल, मुजफ्फरपुर। ग्राहक हमारे दिए गए नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9334904957। नंबर एक बार फिर से नोट कर ले, 9334904957। नमस्कार, मैं विकास, मोबाइल इंडिया मैनेजर। मैं सबसे पहले शहर वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके प्यार और आशीर्वाद से हमने ये तीसरे ब्रांच का ओपनिंग पिछले रविवार को किया है, जो कि हमारे माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी के द्वारा फीता काट करके किया गया है।
हमारे यहाँ सारे कंपनियों का मोबाइल मिलता है, जैसे कि एप्पल, वीवो, रेडमी, रियलमी, वन प्लस, नथिंग, सभी ब्रांड आपको हमारे यहाँ पे मिलेंगे। मल्टी ब्रांड आउटलेट है, यहाँ पे आपको हर एक कंपनी का हर एक मॉडल, हर एक मोबाइल का रेंज के साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें कलर ऑप्शन भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इस फेस्टिव सीजन ऑफर क्या कुछ देंगे ग्राहकों को? इस फेस्टिव सीजन में हमारे यहाँ बहुत सारा ऑफर चल रहा है। लकी ड्रॉ का ऑफर चल रहा है, जिसमें ओप्पो कंपनी का मोबाइल अगर आप हमारे यहाँ से खरीदते हैं तो 10 लाख रुपए तक जीतने तक का मौका आपको मिल रहा है। वीवो कंपनी का अगर फोन आप हमारे यहाँ से खरीदते हैं तो उसमें स्कूटी जीतने तक का मौका मिल रहा है। रेडमी कंपनी में आपको कार जीतने तक का मौका मिल रहा है। सैमसंग कंपनी में भी आपको कार तक जीतने तक का मौका मिल रहा है। ये कंपनियों का ऑफर है, जो कि कंपनियों के द्वारा चलाया जा रहा है लकी ड्रॉ के रूप में। इसके अलावा अगर आप मोबाइल इंडिया से कोई भी हमारे किसी भी ब्रांड से कोई भी सामान खरीदते हैं तो हर कस्टमर को हर खरीदारी पे एस्योर्ड गिफ्ट दिया जा रहा है। फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। फाइनेंस में सर एक टैगलाइन हम लोग लेकर के चलते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। बहुत सारे कस्टमर ये सोचते हैं कि हमारा आधार कार्ड मुजफ्फरपुर से बाहर का है तो हम फाइनेंस नहीं करा सकते मुजफ्फरपुर में, हमको अपने गांव या जहाँ के वो रहने वाले वहीं कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर, अब ये खत्म हो चुका हुआ है। आप हमारे यहाँ आइए, आपके पास भारत में कहीं का भी आधार कार्ड हो, आपका सिविल कितना भी डाउन हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपको 100% हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा मिलेगी। एक सबसे अहम सवाल कि फेस्टिव सीजन में लोग ऑनलाइन की तरफ ज्यादा रुख करते हैं, ऑनलाइन से सस्ता ऑफलाइन में कैसे दे सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक मिथ है, एक मतलब आप ये समझिए कि बस ये लोगों का एक सोच ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन सस्ता होता है। आप इस चीज पे भरोसा नहीं करेंगे कि ऑनलाइन कंपनियां क्या करती हैं। मैं एग्जांपल देके आपको दिखाना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि ये मोबाइल है सर, ऑनलाइन कंपनी क्या करती है कि एमआरपी आपको दिखाती है और एमआरपी पे आपको लिखती है कि 10% का डिस्काउंट, जबकि ऐसा नहीं है सर। कंपनी का वो प्राइस ही होता है जो वहाँ ऑनलाइन रेट में दिखाया जाता है। उसके अलावा आप हमारी दुकान पर अगर चल के आते हैं सर, तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि रेट को आपको सस्ता देंगे। दूसरा चीज क्या होगा, जो कार्ड डिस्काउंट आपको ऑनलाइन देता है वहाँ पे एक ही बैंक का लिमिटेड ऑफर रहता है कि इस बैंक से आपको कार्ड डिस्काउंट। हमारे यहाँ सर मल्टी बैंक कार्ड डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है, मल्टी बैंक, जिसमें कि कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड कस्टमर के पास हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक बैंक पे ही कैशबैक है, बहुत सारे बैंक पे कैशबैक है। उसके अलावा सर शहर में मोबाइल इंडिया को आप लोग सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता है, जिसके वजह से हम लोग कंपनियों का सबसे बड़ा स्लैब करते हैं सर। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने मार्जिन में से, अपने प्रॉफिट में से भी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, जिस वजह से ऑनलाइन से हमारा रेट काफी सस्ता हो जाता है। आप एक बार विजिट करिए हमारे दुकान पे, आपको इस चीज का एहसास खुद ब खुद हो जाता है। मोबाइल इंडिया का कहाँ ब्रांच है शहर में? सर देखिए, मोबाइल इंडिया का टोटल 3 ब्रांच है। सबसे पहला आपको सबसे पुराना जो कि शहर का पहला मोबाइल का दुकान जाना जाता है, शुक्ला मार्केट कल्याणी चौक पे अवस्थित है, मोबाइल इंडिया के नाम से। दूसरा हमारा ब्रांच है श्री मोबाइल इंडिया के नाम से, जो कि पानी टंकी चौक पे डोमिनोज पिज्जा के सामने में स्थित है, जो कि गणेश भैया की सबसे पुरानी दुकान है। उसके अलावा ये तीसरा ब्रांच हमारा, जहाँ पे अभी हम आपसे मिल रहे हैं, ये 0 माइल चौक पे पांडे पेट्रोल पंप के ठीक बगल में। वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने वोट के बाद लैपटॉप घोटाला सामने लाया। मुजफ्फरपुर नगर निगम में फिर एक बार एक नया घोटाला सामने आया है, जहां महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षदों को दी जाने वाली लैपटॉप खरीदारी के नाम पर बड़ी राशि की धोखाधड़ी सामने आई है। नगर निगम वार्ड नंबर 20 की वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि जिस लैपटॉप की कीमत 48,500 है, उसे नगर निगम के द्वारा 64,875 रुपए में खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि 49 वार्ड पार्षद, महापौर और उप महापौर को मिलाकर कुल 51 लैपटॉप होते हैं, जिसमें से संजू केजरीवाल और एक पार्षद ने अपना लैपटॉप निगम से नहीं लिया, तो बाकी वार्ड पार्षद, महापौर और उप महापौर को मिलाकर 49 लैपटॉप हुए। तो नगर निगम 50 लैपटॉप की खरीदारी क्यों की? उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि लैपटॉप की खरीदारी भिलाई से हुई है। उन्होंने कहा कि क्या बिहार में लैपटॉप नहीं बिकते, जो दूसरे राज्य से निगम को लैपटॉप खरीदने की जरूरत पड़ी। इस पूरे मामले को लेकर संजय केजरीवाल ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर जानकारी दी है। नगर निगम में एक और घोटाले की सीरीज का 5वां घोटाला, लैपटॉप घोटाला। 48,500 का लैपटॉप 64,375 रुपया में खरीदा जाता है। 875 रुपया में एक लैपटॉप में 16,375 रुपए की डिफरेंस की राशि का घोटाला। मतलब 50 लैपटॉप खरीदे गए, 8,18,000 रुपए का घोटाला।
और सबसे बड़ी खासियत कि 51 सदस्यीय बोर्ड में 2 सदस्य मना कर देते हैं तो बच गए 49। उसके बाद भी 50 लैपटॉप खरीदे गए। 50वां लैपटॉप किसको दिया गया? अगर ये संख्या बल और अगर बढ़ती है तो घोटाले की राशि और बढ़ेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या बिहार में लैपटॉप की मतलब दुकानदारों की कमी है कि डिस्ट्रीब्यूटर की कमी है? ANVDG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड स्मृति नगर भिलाई, वहां से खरीदा गया। मतलब मुजफ्फरपुर के कोई दुकानदार ने घोटाले में पार्टनर बनना नहीं स्वीकार किया। जिस प्रकार बोर्ड वाले में तो स्वीकार कर लिया था, इसमें नहीं स्वीकार किया तो भिलाई की कंपनी से खरीदा। और पूर्ण सुनियोजित साजिश इसमें इसलिए नजर आती है कि बॉक्स के अंदर माल जो है, बॉक्स के अंदर माल है 48,500 का, लेकिन बॉक्स है इससे बढ़िया वाले क्वालिटी का। मतलब एकदम साजिश के तहत ये घोटाला किया गया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर की जनता का पैसा लूटने से बचा लीजिए। क्यों इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं? और अगर यह घोटाले सत्य में सबूत के साथ पेश कर रहा हूं तो फिर इस पर कार्रवाई क्या हो रही है? लगातार मानव बल पे घोटाला, बोर्ड में घोटाला, फिर आपको सैरात में घोटाला। अब सैरात का नतीजा यह हुआ कि आज के स्टैंडिंग में नगर आयुक्त महोदय सैरात का ला रहे हैं। पिछले 1.5 साल से कहां थे? आज मतलब जैसे कि टेम्पू की रसीद का घोटाला। क्यों भाई? शहर के विकास, शहर के अमन चैन के लिए, शहर के लोगों के लिए सारी टैक्स के पैसे होते हैं। इस प्रकार महापौर का एकदम एक मौन व्रत धारण कर लेना, धृतराष्ट्र की भूमिका में आ जाना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में खड़ा करता है कि सारी चीजें जब स्टैंडिंग के द्वारा अधिकृत महापौर है, मतलब सारा पावर स्टैंडिंग का महापौर में निहित है, तो महापौर अपने आप को कैसे अछूता मान सकती है? मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव और CMO माननीय सुशासन बाबू से मैं तो चाहूंगा कि भाई बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। इन तमाम इल्जामात का बढ़िया से बढ़िया पदाधिकारी से आप जांच कराएं, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। अभी तक करीब करीब 10 करोड़ से ऊपर का घोटाला का मैंने और हमारे निगम पार्षद संघ ने कच्चा चिट्ठा खोल चुका है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर।
10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। भाकपा माले द्वारा निकाले गए बिहार बदलो न्याय यात्रा जिले में पहुंची। बीती हरवा से 16 अक्टूबर को शुरू हुई भाकपा माले की बदलो बिहार न्याय यात्रा 10वें दिन मुजफ्फरपुर पहुंची। शहर में प्रवेश करने के बाद ये यात्रा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर पहुंची और शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और सलामी देने के बाद आगे बढ़ी। फिर पुरानी बाजार के दलितों व गरीबों के मोहल्ले में स्थापित अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद शहीद जुब्बा सैनी पार्क स्थल पहुंची, जहां इस यात्रा का समापन किया गया। यात्रा समापन के पहले आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी केंद्रीय कमेटी सदस्य व विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि 2 दशक से बिहार पर शासन कर रही भाजपा जदयू की सरकार लूट और झूठ की सरकार साबित हुई है। न्याय के साथ विकास का नारा देने वाली सरकार में दलितों व गरीबों पर बर्बर हमला जारी है। सरकारी सर्वे के अनुसार ही 94 लाख से ज्यादा परिवारों को महज गुजारा करने के लिए योजना 200 रुपए भी नहीं जुट पाता है। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे से पूरे बिहार में अफरा तफरी मची हुई है। भूमि विवाद को समाप्त करने के दावे के साथ हो रहा जमीनी सर्वे गरीबों, बटाईदारों और किसानों के लिए तबाही बन गई है। कागजात के नाम पर भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर है। बरसों बरस से बसे गरीबों को जमीन के रिकॉर्ड और कागज के नाम पर उजाड़ने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार को बदल कर ही न्यायपूर्ण न्याय बिहार का निर्माण हो पाएगा। तो बिहार न्याय यात्रा बिहार की बदहाल स्थिति को बदलने के लिए और जो केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की भाजपा जदयू की सरकार
लगातार बिहार वासियों के साथ अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ है। बिहार में जो सरकार ने वादा किया कि हम गरीबों को 2 लाख रुपया देंगे, पक्का मकान देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, तो उस वादे से सरकार भाग रही है और ये 2 लाख रुपया देने का उनका वादा जो है वो जुमलेबाजी में बदलते जा रहा है। तो ये यात्रा जो है ये साफ साफ ये बोल रही है, कह रही है कि बिहार के लोगों को न्याय चाहिए। और आपने कहा है बिहार विधानसभा में, आपने कैबिनेट की बैठक में इसे पारित किया है कि हम 95 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे, तो आप दीजिए, ये बिहार के लोगों का हक है। और ये जो जुमलेबाजी आप कर रहे हैं ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। दूसरी बात, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार जो है पूरे देश में और खासतौर पे बिहार में जो लूट का राज चला रही है, कंपनी लूट का राज, कि अडानी और अंबानी के द्वारा किसी का सिम लगता है, किसी का बिजली का पूरा साजो सामान लगता है, और अडानी मीटर के नाम पर तमाम आप जो लूटपाट कायम किए हुए हैं स्मार्ट मीटर से, बिजली बिल 6 गुना 7 गुना 8 गुना आ रहा है। तो ये जो लूट का राज है, कंपनी राज, इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के लोग लड़े हैं, बिहार में भी लड़े हैं। और यहाँ जुब्बा सहनी पार्क में हम लोग जो सभा कर रहे हैं, तो ये कंपनी राज के खिलाफ जुब्बा सहनी भी शहीद हुए थे, फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। वो इसलिए नहीं चढ़े थे कि बिहार जो है, हिंदुस्तान जो है कंपनी राज में फिर बदल जाएगा। तो ये मोदी। केजरीवाल अस्पताल कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। 3 सूत्री मांगों के समर्थन में सीटों से संबंधित केजरीवाल अस्पताल के कर्मचारियों ने शुक्रवार को अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। मौके पर AR अन्नू ने कहा कि विगत दिनों बैठक कर हम लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में आज धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन की मुख्य वजह हम लोगों की 3 सूत्री मांग है, जिसमें पहली मांग है कि सभी कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर 7,000 रुपए का बोनस दिया जाए। दूसरी मांग है कि सभी श्रेणियां के कर्मचारियों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं तीसरी मांग है कि सभी कर्मचारियों के लिए CL लागू करे और जिस कर्मचारी के हिस्से जितने भी CL महीने में आता है उसे दिया जाए। इसकी घोषणा अस्पताल प्रबंधन अविलंब करे। वहीं पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि काफी कम समय में उन्होंने अपनी मांग पत्र अस्पताल प्रबंधन को सौंपा है। स्ट्राइक करने से पहले प्रबंधन समिति को उचित समय दिया जाता है, जो इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। इस वजह से उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है। अभी पर्व का समय है, ऐसे में सभी लोग बिजी हैं। पर्व के बाद उनकी मांगों पर बैठकर विचार किया जाएगा। जो भी कर्मचारी है 15 साल से है, उसका 15,000 से नीचे सैलरी है, 15,000 से नीचे PF काट के 10,000, 8,000, 9,000 ऐसे सैलरी मिलता है। इस महंगाई में कैसे लोग काम करेगा? काम रिस्की है। 1 घंटा वेंटिलेटर लगता है, उसका पेमेंट बच्चा डी कर जाए, रेफर हो जाए, उसका पेमेंट कट जाता है बिल से। गार्जियन तो देता है, तो आखिर जाता कहाँ है? कर्मचारी को अगर आप सुविधा नहीं दीजिएगा, किसको दीजिएगा? रोड पर के आदमी को दीजिएगा, किसको दीजिएगा? जो 15 साल से बुढ़ा गया, बाल बच्चा रोड पर घूम रहा है, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं है। तो ये कब होगा, कब तक चलेगा ऐसा? और क्या मांगे? चलिए, मांग तो वही है कि वेतन बढ़ाइए, बोनस दीजिए। स्टाफ खुश रहेगा तो आप खुश रहिएगा। स्टाफ खुश नहीं रहेगा। महीना पर शादी अब मिलता है 2 साल, 1 साल भर के बाद 2 साल करके वो रुकावट हो गया। उसको पहले मांग पूरी किया जाए, और दूसरा बात कि हम लोग का पैसा बढ़ाया जाए। अगर बाजार में कितने जाते हैं शादी तो 7,000 और 6,000 के सूती का शादी होता है। तो पबनी क्या चीज से करेंगे, फल फूल क्या चीज से किनेंगे, छठ कैसे करेंगे? पैसा बढ़ाया जाए या बोनस भी दिया जाए। मैं सुपर हूँ। क्या कारण है प्रदर्शन करने का? प्रदर्शन मेरा पैंट शर्ट वर्दी मिलना चाहिए सर। क्या मांग क्या है आपका? मांग मेरा है कि यही कि पैंट शर्ट वर्दी मिलना चाहिए। वो जो चीटर देते हैं उससे नहीं चलेगा काम। नहीं, पैंट शर्ट और प्लस की पैसा भी बढ़ना चाहिए, इसलिए प्रदर्शन करें। जी आप पैंट। प्रेस के माध्यम से आज ये बताना चाहते हैं कि आज 2 घंटे का हम लोगों का हड़ताल था। हम लोग 2 घंटे में उनको वार्निंग देने
समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने हिटलर शाही को बंद करें, कर्मचारियों के मांगों पर कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों को मांगों को माने। अगर नहीं मांगेंगे तो कल पुनः 8 बजे सुबह हम लोग हड़ताल करेंगे। फिर जो उनसे विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, आज तो हम लोग खाली एक गेट बंद किए हैं, कल पूरा गेट बंद करेंगे, सारा हॉस्पिटल का काम बंद करेंगे। तब इसलिए हम आज उनको समझाने आए हैं कि आज अगर हमारी मांग नहीं माने तो कल हम लोग इससे बड़ा भी 8 बजे सुबह से आंदोलन को और उग्र करेंगे। इससे जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी ये सारी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधक की होगी। मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने संगठन विस्तार करते हुए पंकज कुमार उर्फ पप्पू सिंह को संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा। मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री कुमार राघवेंद्र सिंह राजू ने उनके नाम की घोषणा की। इस दौरान राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि पंकज कुमार उर्फ पप्पू सिंह को नए राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाए जाने के बाद हमारा संगठन सिर्फ बिहार में ही नहीं झारखंड में भी मजबूत होगा। महासभा के संगठन मंत्री बनाए जाने पर पप्पू सिंह ने कहा कि संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया है, हम समाज को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। बिहार में क्षत्रियों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी, बिखराव व विघटन रोकना हमारा प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेंगे और सबका सम्मान होगा। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज सिंह, प्रदेश प्रभारी जयशंकर प्रसाद सिंह, पारस चौहान, लालू सिंह सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पढ़ लेना रक्त से इसे सजाए हैं, सिर कटते थे धड़ लड़ते थे तब क्षत्रिय कहलाए हैं। हम लोगों ने हमारे इतिहास के जितने भी हमारे पूर्वज हैं उन्होंने देश के लिए, सर्व समाज के लिए खुद को बलिदान करते आए हैं। तो आज भी हम लोग अपने सर्व समाज के लिए, देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हैं। अब तक हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, संघर्ष करते आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय कोर कमेटी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से पप्पू बाबू जो हमारे मुजफ्फरपुर से हैं, इन्हें हमारे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए इन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पर पदस्थापित कर इन्हें हमारे साथ कदम से कदम मिलाने के लिए चलने के इन्हें दिशा निर्देश दिया गया है। हम दोनों भाई मिलकर संगठन को पूरी मजबूती देंगे और पूरे बिहार का दौरा करेंगे और हमारे समाज में जो भी वंचित है सबकी कष्ट परेशानियों को हम लोग देखेंगे और उसका निवारण करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्मित हमें जो जिम्मेवारी दी गई है संगठन मंत्री का, वो पूरे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बिहार का दौरा करेंगे और प्रदेश अभी झारखंड के अध्यक्ष के द्वारा जो साथ मिल के क्षत्रिय एकता को बरकरार रखते हुए देश में सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों की पूर्ण भूमिका जो पहले थी उसको लागू करवाते हुए सभी क्षत्रिय की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनको एक साथ ला के एक प्लेटफॉर्म पर धर्म की रक्षा, भारत की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए, क्षत्रियों की भूमिका को सही करने के लिए कि अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को पहचान कर इस देश की एकता को बरकरार रखने के लिए जो जिम्मेवारी हमको दी गई है उसको निभाने के लिए। और नीरज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ साथी बड़े भाई राघवेंद्र सिंह जो है राजू बाबू, इन्हीं के दिशा निर्देश पर यह प्रभार लिया गया है ताकि हम लोग क्षत्रियों को एक समाज में अधिकार रूपी हर चीज़ से जो कहीं कहीं वंचित रखा गया, जिसमें हाल में भी बिहार से कैबिनेट में भी एक भी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग नहीं गए थे, अपनी ताकत को दर्शाते हुए, अपनी ताकत को बढ़ाते हुए हर जगह अपनी भागीदारी की शक्ति का प्रदर्शन करके भागीदारी लेना है। इसके लिए और क्षत्रिय एकता को बरकरार रखने के लिए संगठन का विस्तार। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।